तो दूसरा प्रश्न है, आकृति 6.14 यानी कि ये आकृति आपको दे रखी है। रेखाएं एक्स वाई यानी कि एक्स वाई एक रेखा है और दूसरी रेखा एम एन, तो ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई यानी कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, पी ओ वाई 90 डिग्री है, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जो पी ओ है, किरण पी ओ है, वो एक्स वाई पर लंब है, बिंदु ओ पर क्या है, एक लंब है, यानी कि ये कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया। और कोण ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं। रेखा एम एन के कारण जो है कोण पी ओ एक्स दो भागों में बंट गया है, तो एक कोण को नाम दिया है ए और दूसरे का नाम बी। तो इन दोनों कोणों का अनुपात भी हमें दे रखा है 2:3। तो अब आपको बोल रहे तो सी ज्ञात कीजिए, तो ए बी तो नहीं ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, कोण सी ज्ञात करना है। दे रखा था आपको ये एक सीधी रेखा है एक्स वाई और दूसरी रेखा है एम एन, जिस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ओ पर। और बिंदु ओ पे जो एक लंब गिराया गया है ऐसे, उसका नाम है पी ओ। तो इससे हमें एक कोण बन रहा है पी ओ वाई, वो दिया है आपको 90 डिग्री, यानी कि ये हम स्क्वायर बनाएंगे, इसका अर्थ ये होता है कि ये क्या है, लंब है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे जो रेखा एम एन है, इसकी वजह से जो ये कोण पी ओ एक्स है वो दो भागों में बंट रहा है। एक है ए, दूसरे का नाम दिया है बी। और फिर एक कोण बन रहा है यहाँ पे एक्स ओ एन, तो ये जो ये कोण दिया है इन्होंने, ये दिया है सी के बराबर। तो हमें ये कोण सी ज्ञात करना है। और ए बी का हमें अनुपात दे रखा है 2:3, ये अनुपात भी हमें दे रखा है कोण ए और बी का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमने सिंपल सी दो प्रमेय हमने पढ़ रखी है उनका हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली जो हमने ये पढ़ी है प्रमेय है वो है जो रैखिक कोण, रेखा पर बने हुए कोण। ठीक है, रैखिक कोण यानी कि सरल रेखा पर बने कोण। तो कोण कौन से हैं, एक्स ओ पी या पी ओ एक्स और पी ओ वाई। तो कोण पी ओ एक्स और कोण पी ओ वाई ये क्या है, 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण है। क्या है ये, रैखिक कोण है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे कोण पी ओ एक्स प्लस कोण पी ओ वाई। कोण पी ओ वाई हमें दे रखा है कोण पी ओ वाई कितना, 90 डिग्री के बराबर। तो ये एक बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो कोण पी ओ वाई है हमें दे रखा है 90 डिग्री के बराबर दिया है हमें। ठीक है, इसलिए हमने ये यहाँ पे भर दिया 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कोण पी ओ एक्स वो आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि कोण पी ओ एक्स आ गया आपके पास 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए जो कोण पी ओ एक्स है, यदि हम बात करें तो वो है कोण ए जमा कोण बी के बराबर। ठीक है, क्योंकि दो कोण बने हुए कोण पी ओ एक्स में एम ओ एन की वजह से, एम ओ की वजह से ये कोण पी ओ एक्स दो कोणों में बटा हुआ ए और बी में, यानी कि कोण पी एक्स को हम लिख सकते हैं ए जमा बी के रूप में। ये मान लो समीकरण 1 है। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया है हमें 2:3, अर्थात ए को हम मान सकते हैं 2x और बी को मानेंगे हम 3x। ठीक है, तो इसको हम भरेंगे समीकरण 1 में। तो यानी कि कोण पी ओ एक्स अब हम भरेंगे, मान का है ना, कोण पी ओ एक्स कितना दिया है, 90 डिग्री निकाला हमने, ज्ञात किया है। तो 90 डिग्री किसके बराबर हो गया, समीकरण 1 में भरने
ऊपर। तो 90 डिग्री बराबर है ए है हमारे पास 2x, बी है 3x। तो इन दोनों का योग आ गया आपका, यानी कि 90 डिग्री बराबर है 5x, अर्थात 5x बराबर है 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम ज्ञात करें x का मान तो वो आएगा 90/5। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 40, 5 8 40, यानी कि x का मान है 18 डिग्री के बराबर। तो अगर हम बात करें कोण ए की तो वो आ गया आपके पास 2 गुणा x, यानी कि 2 गुणा 18 बराबर है 18 दूनी 36। और अगर b की बात करें वो आएगा 3 गुणा x, यानी कि 3 गुणा 18 बराबर है 18 54 डिग्री। लेकिन हमें पूछा कोण c का मान। अब देखिए कोण b और कोण c क्या है, रेखा MN पर बने दो कोण हैं, यानी कि दो आसन कोण। रेखा MN पर बने दो आसन कोण हैं, यानी कि इनको हम क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। तो कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म होने की वजह से इन दोनों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री के बाद कोण B का मान हमने निकाला है 54 डिग्री, जमा कोण C हमें ज्ञात करना है बराबर है 180 के बराबर है। तो कोण C आगे बराबर है 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि अर्थात बराबर है 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, यानी कि 126 डिग्री। तो जो कोण C है, C का मान हमारे पास आ गया 126 डिग्री। तो यही ज्ञात करना था हमें। अगला प्रश्न देखिए 5 में, यदि कोण PQR बराबर है कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर है कोण PQR की, है ना। यानी कि कोण PQS और कोण PRT क्या है, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है, कोण PQR और PRQ, ये कोण आपको बराबर दिए हुए हैं। जैसे चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज जैसा है जो एक लाइन ST पर बना हुआ त्रिभुज क्या है, PQR है। तो इसमें जो कोण Q है और कोण R, ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, यानी कि जो PQR है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको ये ज्ञात करना है कि इसके जो बाह्य कोण हैं ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसका चित्र देखिए, तो आपको एक रेखा दी हुई है ST, तो इसके ऊपर एक त्रिभुज बनाया हुआ है जो कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है PQR। तो इस पे जो दो कोण है, कोण Q और कोण R, ये दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, यानी कि ये दोनों कोण बराबर है। और आपको सिद्ध क्या करना है कि जो बाह्य कोण बने हुए इन दोनों कोणों में, यानी कि ये कोण और कोण PRT, ये दोनों कोण आपको बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Q बिंदु को लेंगे, रेखा ST, और किरण PQ को लेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे दो कोण, आसन कोण बने हुए हैं। तो सरल रेखा में होने की वजह से ये दोनों को, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इनको हम अपनी सुलित के लिए कोण 1 और कोण 2 दे देते हैं। ठीक है। तो चित्र से हमें ज्ञात हो रहा है कि जो कोण PQS और कोण PQR, ये दोनों क्या हैं, 180 डिग्री के बराबर हैं।
क्यों? क्योंकि क्या है, रैखिक कोण है। ठीक है, किस रेखा पर बने? एस टी रेखा पर क्यू बिंदु पर बने दो आसन कोण है। तो ये रेखा पर बने कोण है तो ये रैखिक कोण कहलाएंगे, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होंगे दोनों का योग। तो यहाँ से अगर हम इसको 1 और 2 की भाषा इसमें रूप में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा कोण 1 जमा कोण 2, सॉरी पी क्यू एस है कोण 2 आपका, और पी क्यू आर है आपका कोण 1। तो अगर हम बात करें कोण 2 जमा कोण 1 किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के लिए के बराबर हो गया समीकरण 1। इस तरह से हम इन दो कोणों की बात अगर हम करेंगे, कोण 3 और कोण 4 की, तो कोण 3 जमा कोण 4 भी कितना हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रैखिक कोण है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे रैखिक युग्म या रैखिक कोण। इस समीकरण 2 गया, 1 और 2 क्या हो गया? बराबर है। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या ज्ञात हुआ? कोण 2 जमा कोण 1 ये किसके बराबर? कोण 3 जमा कोण 4 के बराबर हमें प्राप्त हुआ। ये समीकरण 3 है। लेकिन प्रश्न में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे? कोण 3 क्या है? बराबर है। ये क्या है? हमें दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 3 में क्या लिख सकते हैं? कोण 2 जमा कोण 1 किसके बराबर है? कोण 3 के बराबर है। तो हम कोण 1 की जगह कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर है कोण 3 जमा कोण 4। तो 3 दोनों तरफ आ गया, तो ये कट गया आपस में। तो हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? अर्थात कोण 2 बराबर है कोण 4। ये तो हमें याद करना था। कोण 2 क्या है हमारे पास? कोण पी क्यू एस बराबर है, अर्थात कोण पी क्यू एस बराबर है कोण 4 यानी कि पी आर टी। तो हम लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना था कि ये इति सिद्धम, ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध करना था, तो हम क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर 4, ये देखिए। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दी है आकृति 6.16। इसमें क्या बोला है? यदि x जमा वाई बराबर है w जमा z, तो ये दो कोणों का योग x और y का योग क्या है? w प्लस z के बराबर दिया है। तो सिद्ध करना है कि जो ए ओ बी है ये क्या, एक सीधी रेखा है या सरल रेखा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दिया क्या है? इन दो कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग बराबर दिया है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को बनाते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये एक रेखा है, सीधी रेखा है। सीधी रेखा तो नहीं मानेंगे हम, ये दिया तो नहीं है। तो एक रेखा है, मान लो ए ओ बी। तो इसमें एक किरण ऊपर को है, ओ सी, मतलब हम ये मान के चलते ओ ए ओ बी दो रेखाएं नहीं है, अभी किरण मान के चलते हैं। एक किरण ओ सी है ऊपर की तरफ, एक किरण है नीचे की तरफ है ओ डी। ठीक है, तो ओ सी की वजह से यहाँ पे बिंदु ओ में हमारे पास दो कोण मिल रहे हैं। ये एक एक्स है, दूसरी तरफ को बना हुआ कोण इसको वाई कह दिया। ये ओ डी की वजह से एक कोण बन रहा है एक ओ ए के साथ, तो वो बन रहा है आपका जेड, और एक ओ बी के साथ ही बन रहा है, इसको हम कहेंगे डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ए ओ बी जो है ये क्या है, एक सरल रेखा है। तो ये प्रश्न नंबर 4 है।
तो इसमें क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ये एक पूरा वृत्त बन रहा है। यदि हम ओ बी से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ एक कोण, दूसरा कोण ओ ए तक, फिर ओ ए से लेके ओ डी तक तीसरा कोण है, ये चौथा कोण है। ये जब पूरा कोण, चारों कोण मिला के क्या कर रहे हैं, एक पूरा वृत्त बना रहे हैं। तो पूरे वृत्त का कोण क्या होता है, 360 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं कोण x जमा कोण y जमा कोण z जमा कोण w, इन चारों कोणों का योग जो होगा किसके बराबर है, पूरी एक सर्कल के बराबर है, एक वृत्त के बराबर है। तो जो होता है 360 डिग्री। पूरे वृत्त का कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। तो ये समीकरण 1 हुआ। तो यदि हम इस तरह से लिखें इसको ब्रेक करके, तो हमें देखिए दिया है कुछ, क्या दिया है, कोण x जमा y का योग जो है z प्लस w के बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण 2 मान के चलते हैं। ये कैसे आया, ये दिया है हमें, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह x प्लस वाई बराबर है z प्लस डब्ल्यू, यानी कि z प्लस डब्ल्यू की जगह में x प्लस वाई भर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों को हम देखते हैं। तो समीकरण 2 का जो मान है यहाँ पे भरेंगे। तो ये x जमा वाई जमा w प्लस जेड या z प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है, ये 360। तो ये क्या हो जाएगा, 2x जमा 2y, 1x जमा 2x, y जमा y 2y बराबर है 360 डिग्री। तो 2 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये x जमा y रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 360 डिग्री कटेगा, तो ये आ गया 180 डिग्री। यानी कि x जमा y ये किसके बराबर है, 180 डिग्री। यानी कि अब देखिए इसको, ये आ गया मान लो समीकरण 3। अब हम चित्र में देखते हैं दोबारा से। अब देखिए जो x और y है, ये देखिए क्या है, ये है आपके आसन कोण। क्या है ये, आसन कोण है x और y। आसन कोण क्या होता है, जो जिनकी शीर्ष जो है कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, और एक भुजा जो उनकी उभयनिष्ठ होती है, तो उनको हम कहते हैं आसन कोण। और साथ में जो है इन दो कोणों का योग किसके बराबर आया है, 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोण क्या है, एक रेखा पर बने हुए हैं। हम कह सकते हैं एक प्रमेय है, एक अभिगृहित हमने पढ़ा था, उसके अनुसार यदि एक रेखा पर बने हुए दो कोणों का योग, एक रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। इसी के जो रिवर्स है, विपरीत है, उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इन दो आसन कोणों का योग क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो जिस जो अवनिष्ठ रेखाएं हैं या भुजाएं हैं, यानी कि ओ ए और ओ बी हैं, वो एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, क्योंकि x तथा y क्या है, आसन कोण हैं, तथा दोनों का योग कितना आ गया हमारे पास, समीकरण 3 से 180 डिग्री के बराबर है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो यही हमें ज्ञात करना था